हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल 24 आवर्स। एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में। तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स, एंड इसमें कुछ केबल्स हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर को किसी भी मीडियम के द्वारा जैसे कि वायर्ड और वायरलेस के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। मतलब आप अगर केबल से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसे वायर्ड बोलेंगे, बिना केबल आप कोई भी केबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसे वायरलेस नेटवर्क कहेंगे। ओके, अब हम इनके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जोड़ने के आधार पर मैंने लिखे हैं, जो कि पहला है वायर्ड नेटवर्क। तो वायर्ड नेटवर्क क्या है? एक केबल के माध्यम से अगर आप जोड़ रहे हैं तो आप उसे वायर्ड नेटवर्क कहेंगे। तो एक केबल के माध्यम से जोड़ा जाए तो यह एक वायर्ड नेटवर्क कहलाता है। ओके, अब इसमें मैंने कुछ वायर नेटवर्क के लिए जो केबल्स का यूज़ होता है वो मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, जिसमें है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। केबल्स होती क्या हैं? तो ये केबल जो होती है, पहले जो लिखा है ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ट्विस्टेड पेयर केबल में दो वायर या तार आपस में एक दूसरे से लिपटे होते हैं, इसलिए इसका नाम ट्विस्टेड है। और इस प्रकार के जो केबल होते हैं इसमें कॉपर वायर का यूज़ होता है, क्योंकि जो कॉपर होता है विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। और कॉपर के जो तार होते हैं उसके बाहर का जो आवरण होता है वो प्लास्टिक की कोटिंग से बना हुआ होता है। और तार जो होते हैं आपस में ट्विस्टेड होने के कारण इसमें डेटा ट्रांसमिट बहुत तेज़ी के साथ होता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल अगर आप देखना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हैं। सेकंड आपको दिया हुआ है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल भी तांबे का बना हुआ होता है, तांबे का बना हुआ केबल है, पर इसमें 4 परतें होती हैं। इसमें जो 4 परतें होती है इसका मुख्य भाग सबसे अंदर का हिस्सा होता है जो कि तांबे से बना हुआ होता है, और सबसे बाहर का जो होता है आवरण होता है वो प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। और इसके अंदर 3 परतें होती हैं, मतलब इसमें टोटल 4 परतें होती हैं। बाहर का जो आवरण होता है वो प्लास्टिक का बना होता है और बाकी 3 परतें अंदर होती है। और इसमें कोएक्सियल केबल के सबसे आंतरिक भाग से ही उपकरणों को कनेक्ट किया जाता है, मतलब कि सबसे अंदर का जो भाग है उसी को ही उपकरणों को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दिया है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये भी मैं आपको बता दूं, फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है वो पतले कांच या प्लास्टिक से बनी हुई एक तार होती है, जिसके माध्यम से आप लेज़र या फिर लाइट का उपयोग करके डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक स्पेशल कोने से अगर आप लाइट दिखाते हैं तो इसमें आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है ट्विस्टेड पेयर केबल में मेटेलिक कंडक्टिंग तारों में होता है। कोएक्सियल केबल में केबल के इनर कंडक्टर के जरिए होता है, मतलब अंदर का जो कंडक्टर है उसके जरिए। और फाइबर ऑप्टिक केबल में ग्लास फाइबर के जरिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मैंने बताया था कि इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, अब इसकी बैंडविड्थ की बात कर लें। बैंडविड्थ क्या होती है? तो बैंडविड्थ जो होती है वो अधिकतम डेटा ट्रांसफ़र दर की माप को बैंडविड्थ कहते हैं हम लोग, जैसे कि बिट्स में, केबीपीएस में, एमबीपीएस में आप लोग मेज़र करते हैं। इसे ही मतलब डेटा ट्रांसफ़र की जो दर होती है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। ओके, तो ट्विस्टेड पेयर केबल में बैंडविड्थ कम होती है, कोएक्सियल केबल में थोड़ी अधिक होती है और फाइबर ऑप्टिक केबल में सबसे अधिक होती है। ओके, अब इसके डेटा रेट ट्रांसफ़र की बात कर लें तो ट्विस्टेड पेयर केबल में कम होता है 10 Mbps टू 10 Gbps, एंड कोएक्सियल केबल में मध्यम रूप से उच्च डेटा का समर्थन करता है, मतलब कि 100 Mbps। एंड आपको दिया है फाइबर ऑप्टिक केबल, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा उच्च होती है, मतलब कि 100 Gbps तक। ओके, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने लिखा है नॉइज़ इम्यूनिटी। तो नॉइज़ इम्यूनिटी की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल में सबसे कम होती है, कोएक्सियल केबल में थोड़ी अधिक होती है, और फाइबर ऑप्टिक केबल में इस केबल में सबसे अधिक नॉइज़ प्रतिरोधक क्षमता होती है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्टेंस या रेंज की। तो इसकी रेंज की बात कर ले तो ट्विस्टेड पेयर केबल में 100 मीटर की रेंज तक, कोएक्सियल केबल में 185 टू 500 मीटर की रेंज तक, और फाइबर ऑप्टिक केबल में 10 किलोमीटर की रेंज तक। ओके,
अब इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं, जिसे हम शॉर्ट में EMI कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की बात करें, इसे हम शॉर्ट में EMI कहते हैं। तो इसको हिंदी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण कहते हैं। एक अदृश्य शील्ड बोला जा सकता है इसको, जो कि विद्युत उपकरण में गड़बड़ी या रुकावट का काम करती है। तो देख लेते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल में EMI का काफ़ी असर हो जाता है, और कोएक्सियल केबल में शील्डिंग होती है इसमें, कोएक्सियल केबल में तो शील्डिंग के कारण इसमें बहुत ही कम हो पाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है कोएक्सियल केबल में शील्डिंग के कारण बहुत ही कम हो जाती है। और फाइबर ऑप्टिक केबल में इसमें EMI बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इसमें ये 8 लेयर्स का बना होता है। ओके, अब इसमें इंस्टॉलेशन की बात कर ले तो ट्विस्टेड पेयर केबल में बहुत ही आसान होता है इंस्टॉलेशन। कोएक्सियल केबल में फाइबर ऑप्टिक केबल की तुलना में इसमें इंस्टॉलेशन प्रक्रिया थोड़ी आसान होती है। और फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें तो इंस्टॉलेशन करने की प्रक्रिया इसमें काफ़ी कठिन होती है। अब कॉस्ट की बात कर ले तो ट्विस्टेड पेयर केबल लीस्ट मतलब सस्ता होता है, कोएक्सियल केबल इससे थोड़ा महंगा होता है, और फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है वो बहुत महंगा होता है। आई होप आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए होंगे, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं वायरलेस नेटवर्क। तो वायरलेस नेटवर्क क्या है, तो बिना किसी केबल या वायर तकनीक के माध्यम से जोड़ा जाए तो उसे आप वायरलेस नेटवर्क कहेंगे। जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं आप, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो ये वायरलेस नेटवर्क के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने वायरलेस नेटवर्क के लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखें। सेकंड मैंने लिखा है रेडियो वेव्स। थर्ड मैंने लिखा है इंफ्रारेड वेव्स। फोर्थ मैंने लिखा है माइक्रोवेव्स। फिफ्थ मैंने लिखा है ब्लूटूथ, एंड सिक्स्थ मैंने लिखा है सैटेलाइट वेव्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हमने इससे पहले भी पढ़ा है, पर ये जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है ये आकार के आधार पर है। इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया वो भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क थे, पर वो आपस में जोड़ने के आधार पर थे। तो अभी हम जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ने वाले हैं वो आकार के आधार पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो पहले मैंने आपको दिया है पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क एक छोटी सी नेटवर्क है जो एक व्यक्ति या एक उपकरण को एक या एक से अधिक उपकरणों से कनेक्ट करता है, जैसे कि ब्लूटूथ या इंफ्रारेड द्वारा। इसका उदाहरण एक स्मार्टफोन जो ब्लूटूथ के माध्यम से एक हेडफोन, प्रिंटर या अन्य उपकरणों से कनेक्ट होता है। जैसे कि आप स्मार्टफोन यूज़ करते ही हैं, तो आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, तो आप ब्लूटूथ के ज़रिए या फिर इंफ्रारेड के ज़रिए इन मीडियम्स को कनेक्ट करते ही हैं। जैसे आप हेडफोन को कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, या फिर स्मार्टफोन कनेक्ट करते हैं, तो ये सब ब्लूटूथ या इंफ्रारेड के द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो इसे आप पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लैन की, जिसे आप लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक स्थानीय क्षेत्र में स्थापित होता है जो किसी एक संगठन या इंटरनेट सेवा प्रदाता को ISP इट मीन्स इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं, तो इसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह एक सीमित क्षेत्र को कवर करता है, जैसे कि एक कार्यालय या एक इमारत। मतलब आप एक कार्यालय में ही सिर्फ या एक इमारत में ही अगर आप एक सीमित क्षेत्र में जो कवर कर रहे हैं उसे आप लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक शहर या एक छोटे से इलाके को कवर करता है और विभिन्न संगठनों, कार्यालयों और संस्थानों को कनेक्ट करता है। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि अगर आप पूरे शहर या फिर एक छोटे से इलाके को कवर कर रहे हैं जिसके अंदर सारे संगठन, कार्यालय आ रहे हैं, तो आप इन्हें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के द्वारा विभिन्न संगठन और विभागों के बीच संचार को सुगम और सुरक्षित बनाया जाता है। इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों के बीच संचार के लिए किया जाता है। आई होप आपको ये तीनों नेटवर्क के बारे में समझ आया होगा। अब इसे दोबारा रीड जरूर करें, तभी आपको ये समझ आएगा। अगर आप इनका आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप गूगल पर करके देख सकते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे का पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़े क्षेत्र को कवर करने वाला नेटवर्क है जो एक से अधिक नगर या एक क्षेत्र, एक देश से दूर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करता है।
इसका उदाहरण है इंटरनेट व एटीएम, जो विश्व भर में अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है। मतलब अगर आप पूरे विश्व, पूरे देश की बात करें या नगर की बात करें तो आपको हर जगह पर इंटरनेट और एटीएम दिखाई देंगे, तो इसे आप वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो कि एक बड़े क्षेत्र को कवर करने वाला नेटवर्क है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक बिना तार वाला स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क है, जो बिना तार के कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों को कनेक्ट करता है। इसका उदाहरण एक वाईफाई राउटर है, जो घर, कार्यालय या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना तार के इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। नाम से आप समझ गए होंगे, जैसे ही आप कनेक्शन लगाते हैं वाईफाई राउटर, आपने जगह जगह पर देखा होगा, लाइब्रेरी में देखा होगा, तो आप इसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब हम बात करते हैं कैन की, जिसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो कैंपस एरिया नेटवर्क एक बड़े क्षेत्र या कैंपस को कवर करने वाला एक नेटवर्क है, जो विभिन्न इमारतों, कार्यालयों या संगठनात्मक क्षेत्रों को कनेक्ट करता है। इसका उपयोग बड़े संगठनों, सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में किया जाता है। ओके, इसके बाद है सैन, मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो होता है, ये मल्टीपल सर्वर के द्वारा एक्सेसिबल होता है। मतलब इसमें काफ़ी सारे सर्वर जो होते हैं, उनके ज़रिए ये एक्सेस किया जाता है। तो आई होप आपको सारे नेटवर्क अच्छे से समझ आए हो। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे और आप अच्छे से रिवाइज़ करें, ताकि आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाए। जो चीज़ आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही, जो फैक्ट आपको समझ नहीं आ रहे, आप गूगल करें। तो ये सब कुछ मैंने खुद से टाइप किया था, और आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चले, ताकि आपको बाद में रिवीजन में दिक्कत ना हो। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।